Hello my dear student, welcome to Aryan Math classes and my name is मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का फंक्शन में इसके पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और डोमेन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्पेशली हम पढ़ेंगे रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेंज। तो बच्चों देखो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज किस पे डिपेंड करता है, आपके फंक्शन पर और डोमेन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शन कैसा फंक्शन है तो डिफरेंट फंक्शन का जो रेंज होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे लॉगरिथम फंक्शन का रेंज अलग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अलग, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का अलग। तो रेंज को अलग अलग मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अभी हम जो लेंगे वो क्लास 11th के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लास 11th में जैसे फंक्शन में क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेंज लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लेते हैं यहाँ से फाइंडिंग द रेंज। ओके बच्चों, चलिए अब वन बाय वन हम इसे देखेंगे रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो टाइप फर्स्ट लेते हैं यहाँ से। टाइप फर्स्ट अब देखो बच्चों, अगर फंक्शन मान लो आपको ये गिवन है y इक्वल टू fx अपॉन gx, देखो ऐसा fx अपॉन gx, ठीक है ऐसा। अब सपोज करो यहाँ पर fx एंड gx बोथ आर लीनियर फंक्शन। अच्छा देख रहा हूँ फर्स्ट टाइप में क्या है आपका, अगर फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू fx अपॉन gx और fx और gx दोनों क्या है आपके लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन बच्चों क्या होता है, देखो लीनियर फंक्शन आपका इस फॉर्म में होता है, जैसे fx इक्वल टू ax प्लस बी एंड a नॉट इक्वल टू 0। देखो ये जो फॉर्म होता है दिस इज द लीनियर ax प्लस बी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर फॉर्म। ठीक, तो ये लीनियर फॉर्म होता है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका fx और gx इस फॉर्म में है तो रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया, सपोज y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब देखो x माइनस 2 क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, 3 माइनस एक्स क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही लीनियर फंक्शन आपको गिवन है, तो आप इसको रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, सो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x को क्या लोगे, फंक्शन ऑफ y। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x को लोगे फंक्शन ऑफ y। ठीक, देखो ऐसा लिखोगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, ऐसा। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, अब ये देखोगे कि y की हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइंड है कि नहीं, जैसा हम डोमेन में लेते थे y की हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइंड है कि नहीं। अब जिस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है उसको क्या करो, और रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो इस तरह रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। सो देखो बच्चों कैसे करना है, यहाँ पर पहले मैंने क्या कहा, x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में ले आओ। अब फिर ये देखो x के हर एक रियल वैल्यू के लिए y के हर एक रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड है कि नहीं, जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं उसे ऑल रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द रेंज। क्लियर। चलो एग्जांपल करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है यानी इसका रेंज फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड द रेंज। ओके स्टूडेंट, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। चलो तो हमने एक पहला स्टेप क्या लिया, x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x माइनस 2। ठीक, अच्छा अब देखो x को इस साइड में ले जाओ, 2 को इस साइड में। सो देखो 3y माइनस 2 है, इस साइड में जाएगा प्लस 2 इक्वल टू x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस साइड में लेंगे प्लस एक्स वाई। सो 3y प्लस 2 इक्वल टू, ठीक, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई, ऐसा। सो x इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई। देखो ये आ गया ना, x इज अ फंक्शन ऑफ y।
एक्स को फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में लिख दिया। ओके बच्चों, ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस तरह सॉल्व करके एक्स को फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में ले आओ। अब हमने क्या कहा था, अब ये देखो वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स डिफाइंड है कि नहीं, ठीक। ओके, और जिस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं हो उसे ऑल रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ऐसा। चलो देखो, तो देखो वाई की अगर कोई भी रियल वैल्यूज दोगे तो एक्स डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू बताओ, जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पर हो रहा है, वाई इक्वल टू -1 पर। देखो y + 1 = 0 करो, y = -1, तो y = -1 इस पर x डिफाइन नहीं है। ओके, इस पर x डिफाइन नहीं है, तो रेंज क्या लिखोगे, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y, ठीक। रेंज y बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, r -1। देखो ऑल रियल नंबर्स में से y की वो वैल्यू सेपरेट करना है जिसके लिए x डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो x किसके लिए डिफाइंड नहीं है, y = -1 के लिए, क्योंकि देखो यहाँ y = -1 करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, और इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको ऑल रियल नंबर में से सेपरेट कर दो। डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा था, y = -1 पर, तो ऑल रियल नंबर में से इसको सेपरेट कर दो, दैट इज़ अ रेंज, ठीक। या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग, ऑल रियल नंबर को क्या लिखते हो, -∞ to +∞, -1। देखो ओके बच्चों, तो ये है आपका रेंज। अगर कैसा, किस फॉर्म में, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन क्या है आपका, लीनियर हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर फंक्शन गिवन है, तब आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में ले आओ, और फिर यहाँ पर देखो, ठीक है, डिनोमिनेटर y के किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है वो वैल्यू फाइंड आउट करो, और ऑल रियल नंबर में से उसको सेपरेट कर दो, दैट इज़ अ रेंज, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ से। राइट, चलो तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज, चलो मान लो हमने ले लिया y = ठीक। अच्छा देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन होता है, f(x) = ऐसा, f(x) ये गिवन है, f(x) मीन्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है ऐसा, x/1 + x, देखो ऐसा गिवन है, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है रेंज। तो अब मोस्टली जानते हो हम कैसे लिखते हैं, y = f(x) लिखते हैं ऐसा, ठीक। सो y = क्या हो जाएगा, y = f(x) और f(x) = x/1 + x, ऐसा, ठीक। ओके, तो आप देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लिखो। सो y + xy = x, राइट। अब इस एक्स वाई के टर्म को उस साइड में ले जाओ, सो y = x - xy, चलो x कॉमन ले लो, 1 - y, राइट। सो x = y 1 - y, देखो ऐसा। अब देखो x आ गया ना, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट, अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था कैसे करना है, ठीक। डिनोमिनेटर को 0 करो, चलो डिनोमिनेटर को 0 करो, 1 - y = 0, सो y = 1, ठीक। देखो y के हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा एक्सेप्ट y = 1, y = 1 पर x डिफाइंड नहीं होगा, क्लियर है ना। अगर y की वैल्यू 1 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस केस में x डिफाइंड नहीं होगा। तो करना क्या है, अब रेंज अगर आपको लिखना है, रेंज, ओके स्टूडेंट, तो y की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है x एक्सेप्ट 1, तो दैट मीन क्या करोगे, ऑल रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दोगे, देखो दिस,
ठीक है, y हर एक वैल्यू के लिए, x हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, ठीक, एक्सेप्ट 1। तो ऑल रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दो, या देखो ऐसे लिखो यहाँ से y बिलोंग -∞ टू +∞ -1, ऐसा वेरी सिंपल है, क्लियर। तो देखो ऐसा कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, सिंपल चीज़ है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो हमने ऐसे लिया y, याद देखो ऐसे f(x) इक्वल टू देखो ये देखो ऐसा। अब ध्यान देना ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया आएगा ये, राइट, यहाँ पर, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसे, ये है x-3 और ये है 3 - x, ठीक। अच्छा चलो पहले ठीक, पहले इसमें क्या करो, डोमेन बताओ, डोमेन। चलो डोमेन कैसे बताओगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x-3, ठीक। तो x की देखो x की हर एक वैल्यू के लिए f(x) डिफाइंड है एक्सेप्ट 3, सिर्फ 3 के लिए डिफाइंड नहीं है, राइट ना। f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 3, सिर्फ 3 पर नहीं डिफाइंड है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग ऑल रियल नंबर में से 3 को सेपरेट कर दो, देखो ऐसा, ठीक, ऑल रियल नंबर में से 3 को सेपरेट कर दो, ठीक। अब ये फंक्शन x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट 3, तो ऑल रियल नंबर में से 3 को सेपरेट कर दो, दैट इज अ डोमेन। अच्छा रेंज की बात करते हैं, रेंज, ठीक। अब f(x) को ध्यान से देखो, यहाँ से देखो ये गिवन है 3 - x और ये x-3। अब देखो अगर इसका प्लेस को इंटरचेंज कर दो, तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -x-3 अपॉन x-3। ध्यान से देखो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, राइट, इसके प्लेस में ये लुक रख दूं और इसको ये, ठीक। या आप ऐसे कहो इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, देखो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा -x-3 तो क्या हो जाएगा -x + 3, देखो इससे ये टर्म आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये टर्म बन जाएगा और ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा -1, ठीक। अब ध्यान देना ये कैंसिल कब होगा, इफ़ x नॉट इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 नहीं होगा तब ये कैंसिल होगा, राइट। x की वैल्यू 3 नहीं होगा तब ये कैंसिल होकर -1 बनेगा। देखो अगर x की वैल्यू 3 रख दिया तो ये 0/0 हो जाएगा, और 0/0 क्या होता है बच्चों, इनडिटर्मिनेट होता है, एक नॉन डिफाइंड नंबर होता है, ठीक है। ओके, तो ये कैंसिल तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा, ओके ऐसा। तो f(x) की वैल्यू -1 हो गई, तो दैट मीन देखो यहाँ से f(x) की वैल्यू -1। अब बताओ देखो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेंज y, ठीक है। देखो रेंज क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से लोगे रेंज तो रेंज हो जाएगा -1, देखो ये सिर्फ एक वैल्यू आएगी -1, राइट। देखो x की कोई वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो x की वैल्यू रख लो यहाँ पर, सपोज करो 5, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 2, तो मिल जाएगा -1। x की वैल्यू 6 रख लो तो -3 और +3 -1, तो x की कोई वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। तो रेंज में सिर्फ एक वैल्यू आएगी -1, ओके। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे करना है आपको, ठीक है।
तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन टाइप क्या था आपका, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन क्या गिवन है, लीनियर, तब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तब रेंज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लेते हैं यहाँ पर टाइप 2। ओके बच्चों, इसमें अब देखो टाइप 2 में क्या है, अगर फंक्शन आपको ऐसा गिवन है y इक्वल टू fx अपॉन gx, ठीक, fx अपॉन gx। अब देखो इसमें क्या है, fx एंड gx, ठीक, अगर मान लो ये गिवन है, जैसे मान लो सपोज करो fx आपको लीनियर गिवन है या क्वाड्रेटिक, और gx, ठीक है, ये आपको गिवन है लीनियर या क्वाड्रेटिक, ऐसा, ठीक, ऐसा। अगर दोनों लीनियर गिवन है तो इस पहला वाला स्टेप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर दोनों लीनियर हैं तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग करो। ठीक, अगर दोनों क्वाड्रेटिक है तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग होगा, या कोई एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक, तो दोनों अगर लीनियर है तो टाइप 1 से कर लो, और अगर क्वाड्रेटिक होगा, दोनों क्वाड्रेटिक हो या एक लीनियर या एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, तब मैं जैसा मेथड बता रहा हूँ वैसा करना है आपको। ओके, इस तरह। चलो तो देखो कैसे करेंगे, अगर मान लो दोनों क्वाड्रेटिक हैं या एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज करो y इक्वल टू, क्वेश्चन मान लो हमने ऐसे ले लिया x² अपॉन 1 + x², ऐसा, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक, ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखो y इक्वल टू x², देखो ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक, राइट। चलो तो पहले क्या करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x² y प्लस y इक्वल टू x², सो x² y, ठीक, माइनस x² इक्वल टू, ये एक काम करो ऐसे करो, y इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले जाओ, राइट। सो y इक्वल टू x² कॉमन ले लो, 1 माइनस y, ठीक। अब यहाँ से देखो x² इक्वल टू y 1 माइनस y, इस तरह। ओके बच्चों, ये टर्म हो जाएगा, राइट, ये तो x² y अपॉन 1 माइनस y, ये, ठीक। अब देखो x² को क्या, देखो अगर x² ध्यान से देखो तो x² बच्चों क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। x पे क्या है, इवन पावर है, तो x पे इवन पावर है तो x² ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, क्लियर। x पे कोई भी वैल्यू पुट करो, या तो पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा, तो x² क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक, फॉर एनी रियल x, फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल रियल x की कोई वैल्यू पुट करो, दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो x² पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 रख दोगे, अदरवाइज x की वैल्यू, x² की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो अगर ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अब x² किसके इक्वल है, इसके, सो y अपॉन 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक बच्चों, ऐसा। अब देखो यहाँ से, अब मैंने कहा था इनइक्वलिटी में देखो अगर माइनस टर्म आता है, वेरिएबल माइनस है, तो इसे प्लस करो। प्लस कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो y, चलो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, ठीक। और इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ध्यान देना, 1 माइनस वाई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। अब ये हो गया आपका y अपॉन y माइनस 1। अब इसमें आपको सॉल्व करना होगा इनइक्वालिटी,
तो अगर आपको इनइक्वालिटी में कोई डाउट है तो इसके पहले हमने इनइक्वालिटी का ठीक है लेक्चर लिया है, उससे आप देख सकते हो। ठीक, चलो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, याद है हम कैसे करेंगे। यहाँ से एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ टू +∞। ओके बच्चे, रियल लाइन। अब देखो y -1 इसका फैक्टर क्या होगा 1 और y का फैक्टर क्या हो जाएगा 0, y का फैक्टर 0 और y -1 ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा। ठीक, कितने नंबर ऑफ फैक्टर है 2, तो 2 का मतलब इवन, तो जब इवन होगा तो बच्चों प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसा। अगर ऑड होता, नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 2, 2 मीन्स इवन, तो प्लस से प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब कौन सा साइन चूज करना है वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर लेस देन 0 देखो इसको चूज करेंगे। राइट, अब ये क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तब ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक, तो कैसे लिखोगे आंसर, देखो इधर 0 लो इधर 1, x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ 0 लिखो यहाँ 1 और बीच में y। राइट, इधर रखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इधर लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि इक्वल टू है तो आंसर में भी इक्वल टू होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर भी क्या है y -1, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, सो y क्या होगा नॉट इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहाँ पर y में इक्वल टू हटा दो ऐसा। ओके, तो y क्या शो करता है बच्चों रेंज, तो यहाँ से आपका हो गया रेंज, y बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है 0 to 1, 1 पर ओपन इंटरवल। ओके, सो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है आपको। ठीक, पहले इस तरह सॉल्व करना है, फिर x² को इस टर्म में बनाना है। ठीक, फिर x² की कंडीशन रखना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लिख के बताओ कि ये प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, ओके ठीक बच्चों, चलो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, मैथ में हम जितने क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलो इसमें दोनों लेते हैं। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक, डोमेन एंड रेंज। अब देखो फंक्शन ऐसा दिया है f(x) = 3 - 2 - x², देखो ऐसा। ठीक, अच्छा देखो ऊपर क्या दिया है, एक कांस्टेंट दिया और नीचे एक क्वाड्रेटिक दिया है। ठीक, अब इसको फाइंड आउट करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जैसा हम कर रहे थे। तो f(x) इसको एज्यूम कर लो y = f(x). ठीक है, इसको हमने y एज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा y क्यों लेते हैं, जैसा हम ये लेते हैं ना, इधर x एक्सिस लेते हैं और इधर हम लेते हैं y, तो ये x डिनोट होता है, ये y होता है। राइट ना, तो x हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए हम क्या लेते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इस फंक्शन ऑफ x को हम y से डिनोट कर रहे हैं, तो मोस्टली मैथ में आप y और x ही लेते हो वेरिएबल। ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या हमने ले लिया y, सो y = f(x) की वैल्यू 3 2 - x², ये रख दिया ऐसा। अब हमने कहा था x² को कैसे लो, y के फॉर्म में रखो। ठीक, x² को y के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y - x²y = 3। हो गया बच्चों ऐसा। ठीक, अब x² को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखो 3 को इस साइड में ले जाओ, इस वाले टर्म को उस साइड में,
तो इसको इस साइड में ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इजक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आओ 2y माइनस 3 ऐसा। ओके बच्चों, सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3 अपॉन वाई। देखो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन वाई। देखो एक्स स्क्वायर को y के टर्म में ले लिया, ठीक। अब जानते हो यहाँ पर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x की हर एक रियल वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इतनी तो समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, ठीक। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 3 अपॉन वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर, ऐसा, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से कैसे करेंगे, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो रियल लाइन ड्रॉ किया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। y माइनस 3, इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों, 3/2। क्लियर है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, y माइनस 3 को 0 कर दो, y माइनस 3 को 0 कर लो, y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई, 3/2, ठीक। और y का फैक्टर क्या होगा, 0, ठीक। तो 0, देखो 0 यहाँ डिनोट कर दिया, देखो 0 स्मॉलर होता है तो 0 को पहले ड्रॉ किया, और 3/2 ग्रेटर होता है तो उसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके। अब दो फैक्टर है ना यहाँ पर, मैंने कहा था रियल लाइन पर अगर इवन फैक्टर है तो प्लस से स्टार्ट करो, ऑड फैक्टर है तो माइनस से। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2 मतलब इवन, इवन मीन्स प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चेंजिंग, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस और माइनस कौन सा चूज करोगे, कौन डिसाइड करेगा, ये। अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस, और लेस देन 0 है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 तो प्लस चूज करोगे, देखो ऐसा, ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है कि y प्लस कहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, देखो इस रेंज में माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव। और इस रेंज में देखो 3/2 टू इन्फिनिटी, y क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इस रेंज में पॉजिटिव और इस रेंज में पॉजिटिव, यही आपका आंसर है, राइट। तो लिखोगे कैसे यहाँ पर, y देखो इस साइड में, देखो 0 के इस साइड में जाओगे तो पॉजिटिव मिली, इस साइड में जाने का मतलब क्या है, नेगेटिव, स्मॉलर देन, ठीक है। इस साइड में जाने का मतलब स्मॉलर देन। अरे ये रियल लाइन होता है ना ऐसा, देखो ये रियल, यहाँ लेते हो 0 1 2 3, देखो इस साइड में जाते हो यानी ग्रेटर, वैल्यू बढ़ रही है, और ऐसे जाते हो देखो इस साइड में जाते हो वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कम होती जाएगी यानी स्मॉलर, इस साइड में ग्रेटर, ठीक है ना, ऐसे, ओके। तो लेफ्ट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में तो स्मॉलर, ठीक, और राइट साइड में जाते हो यानी ग्रेटर, राइट, ऐसा, ठीक। तो 0 से इस साइड में जा रहे हो तो क्या लिखोगे, y लेस देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर इसमें इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू लगाओगे, और ठीक। अब देखो राइट साइड में जा रहे हो 3/2 से राइट साइड में यानी ग्रेटर, सो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, देखो ऐसा, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, y, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, सो y नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, y लेस देन आर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हटा दो, ओके। तो ये आपका आंसर होगा। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक, y बिलोंग्स, अब ध्यान देना यही रेंज है, रेंज आपका यही है, y बिलोंग्स, ठीक। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 पर भी ओपन, क्यों, इक्वल टू नहीं है, यूनियन, और है ना, और का मतलब यूनियन। अब ये देखो क्या है, 3/2 से इन्फिनिटी, तो 3/2 पर क्लोज इंटरवल और अप टू इन्फिनिटी, देखो ऐसा, ठीक, ओके बच्चों। तो ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक। देखो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
पहले हमने लिया एक्स स्क्वायर को वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक, और फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो देखो ऐसे ले लिया, ठीक, और फिर सॉल्व कर लिया इसको, राइट। अच्छा दूसरी बात देखो, यहाँ से एक बात और समझो, यहाँ से देखो ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो ना, यहाँ पर अगर दो फैक्टर है, देखो यहाँ पर क्या है 2y-3 एक टर्म है और एक y है, तो इसका फैक्टर 3/2, इसका फैक्टर 0। तो जब भी दो फैक्टर हो और ग्रेटर देन 0 दिया हो तो कैसे करते हो, देखो देखो 2y-3 इसका फैक्टर है 3/2 और y का फैक्टर 0, ठीक है ऐसा, और आपको ग्रेटर देन 0 दिया है, तो सॉल्व देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हो, ठीक। इन दोनों में देखो स्मॉलर फैक्टर ये है 0, 0 इज स्मॉलर देन 3/2, तो स्मॉलर फैक्टर पे देखो स्मॉलर साइन लगेगा ऐसे, y इज स्मॉलर देन 0, ठीक, एंड ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन देखो ऐसे, और बीच में क्या हो जाएगा और, ठीक। कैसे करोगे यहाँ पे देखो 2y-3 इसका फैक्टर 3/2, y का फैक्टर 0, ठीक, ओके, तो 0 ले लिया 3/2, स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन, ठीक। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो इक्वल टू लगा दो, ठीक, यहाँ इक्वल टू लगाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, तो देखो ये आंसर हो जाएगा। तो ये करने के बजाय, इसको करने के बजाय डायरेक्टली लिखना सीखो इसको, ठीक है, तो 2 फैक्टर को डायरेक्टली लिखना सीखो ऐसा, ओके। तो आई थिंक और इंटरवल के फॉर्म में तो लिख लोगे आप, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो तो अच्छा इसमें एक चीज़ और है ना, इसमें डोमेन भी फाइंड आउट करना है, रेंज तो हमने फाइंड आउट कर ली, डोमेन, तो डोमेन कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो डोमेन तो बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, उसको 0 करो, 2 - x² = 0, x = ±√2 ठीक है। अब x की वैल्यू ±√2 पुट करोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक, और फंक्शन जहाँ x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता उसे क्या करते हो, ऑल रियल नंबर में से सेपरेट कर देते हो। सो डोमेन देखो, डोमेन x बिलोंग R-, ठीक, फंक्शन इस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, उसको सेपरेट कर दो ±√2, देखो ऐसा, ठीक, ये राइट, ये, या इसको ऐसे लिखो, अगर सेट के फॉर्म में लिख रहे हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -√2 +√2 ऐसे, ठीक, या ±√2 लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोमेन ये हो गया और रेंज आपका ये हो गया। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक, ओके। चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम एनसीईआरटी का। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसलिए आपको इनइक्वालिटी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, इनइक्वालिटी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक, खासकर 2 फैक्टर का, 2 फैक्टर का इनइक्वालिटी आपको लिखना ज़रूर आना चाहिए, राइट। देखो जैसे मान लो अगर कभी ऐसा दिया हो आपको x - 1 x + 3, अब मान लो ये दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे सॉल्व करना है डायरेक्टली, देखो कैसे सॉल्व करोगे, x - 1 को 0 करो तो क्या मिल जाएगा 1, x + 3 को 0 करो क्या मिलेगा -3, तो इसका फैक्टर 1 और इसका फैक्टर -3, और आपको गिवन है ग्रेटर देन 0, ठीक, तो स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन, ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो स्मॉलर, ठीक है, पहले स्मॉलर लिख लो ऐसे, स्मॉलर, इस पर क्या हो जाएगा ग्रेटर, और बीच में और, ठीक है, सिंपल है। पहले इसका फैक्टर लिखो 1, इसका फैक्टर -3, तो स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन, ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन, यानी x इज स्मॉलर देन -3 और x इज ग्रेटर देन 1, ठीक। अब देखो यहाँ इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू लगा लो ऐसे, देखो ये आंसर हो गया, ठीक। अब यही चीज़ देखो अगर मान लो ऐसा गिवन है x - 3
अपॉन 2x + 1, देखो ऐसा। अब मान लो ऐसा गिवन है इस तरह। ओके बच्चों, ठीक। कैसे करोगे? सेम वही कंडीशन है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? x - 3 को 0 करो, x = 3, इसका फैक्टर 3। इसका फैक्टर 2x + 1 को 0 करो, x = -1/2। तो देखो ये -1/2 हो गया। ठीक, कैसे करना है? x - 3 को 0 करो, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई? 3, तो ये वैल्यू 3। 2x + 1 को 0 करो, x = -1/2। ठीक, ओके। अब देखो क्या करना है। ठीक, इन दोनों में स्मॉलर कौन है? ये, तो इसमें क्या लगेगा? स्मॉलर साइन। देखो x इज स्मॉलर देन -1/2, ये ग्रेटर है तो इस पर क्या लगेगा? ग्रेटर साइन। देखो ऐसा, और बीच में और। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पर इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू लगा लो। ठीक, अब बट देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर में हो, अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू कभी ये ज़ीरो नहीं होगा। दैट मीन 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0, सो दैट मीन x नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक, तो x की वैल्यू -1/2 नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू हटा दो। देखो इससे लेस हम ले सकते हैं, इससे लेस, बट एग्जैक्ट -1/2 नहीं लिखें। एग्जैक्ट -1/2 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो देखो इसका आंसर ये आ गया। राइट, तो डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए। चलो और देखो, जैसे अब ये हमने ग्रेटर देन ले लिया, मान लो लेस देन गिवन है, जैसे मान लो x - 1, x - 4, अब लेस देन 0 दिया है। ठीक, तो लेस देन 0 कैसे लिखोगे? देखो इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर 4, फैक्टर तो समझ में आ गया होगा। x - 1 को 0 करो, x की वैल्यू 1, x - 4 को 0 करो, x की वैल्यू 4, तो फैक्टर 1 और 4 हो गया। ठीक, तो लेस देन 0 का केस में कैसे बच्चों करते हैं? 1 को लिखो पहले, ठीक, फिर 4 को लिखो, स्मॉलर यहाँ पर, ग्रेटर इसके बाद, और बीच में वेरिएबल। ठीक, और x अब लिखो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। ठीक, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं होगा। राइट, देखो ऐसा, स्मॉलर फैक्टर को यहाँ रखो, ग्रेटर को यहाँ, और बीच में वेरिएबल। सो x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। चलो और जैसे मान लो ले लो x + 2, x - 3, देखो ऐसा। ठीक, अब लेस देन 0, सेम कंडीशन। देखो इसका फैक्टर -2, इसका फैक्टर 3। राइट, तो -2 ले लिया, 3, बीच में वेरिएबल ले लो। अब देखो ग्रेटर देन लेस। ठीक, अब इक्वल टू किस पे लगेगा? देखो इक्वल टू इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, x = हम 3 नहीं ले सकते। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा। देखो ये आंसर। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अब ये तो हमने शॉर्टकट पढ़ लिया इसका। अब देखो, तो आई थिंक इतना तो इनफ है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। राइट, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, देखो क्वेश्चन मान लो आपको ये गिवन है, y = x अपॉन 1 + x²। देखो ऐसा गिवन है। ठीक, y = x अपॉन 1 + x², ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक, चलो तो इसका डोमेन रेंज निकालते हैं। चलो आप ध्यान दो, देखो पहले तो देखते हैं डोमेन कैसे मिलेगा। अच्छा ये बताओ डोमेन कैसे फाइंड आउट करोगे? सोच के बताओ डोमेन कैसे निकालोगे? देखो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, हम डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। ठीक, और x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होता है उसे ऑल रियल नंबर में से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। चलो बताओ 1 + x², ये इक्वल टू 0 होगा? ठीक, देखो ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² ऑलवेज क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो देखो अगर पॉजिटिव होगा तो ये कभी 0 नहीं होगा, और अगर इक्वल टू 0 रख लोगे तो 1 + 0 तब भी 0 नहीं होगा। राइट ना,
एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दो तो देखो कैसे मिल रहा है, देखो ऐसा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, तो 0 होने के चांस ही नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक, x की हर एक रियल वैल्यू को डिफाइंड है, तो इसका मतलब रियल नंबर में से कुछ भी सेपरेट करना ही नहीं है। x की किसी वैल्यू के लिए y नॉट डिफाइंड है ही नहीं, तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग r। देखो ये ऑल रियल नंबर, या ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग -∞ टू +∞, दैट्स। ठीक, ओके। अच्छा, रेंज, अब बात करते हैं रेंज की। तो बच्चों रेंज कैसे निकालोगे, कैसे बताया था, एक्स स्क्वायर को वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। चलो लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसा लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस तरह। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहाँ पर बी, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म वाई और सी। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर डी पॉजिटिव हो, डी मतलब समझ रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक, तो देखो दो कंडीशन होती थी ना, अगर डी पॉजिटिव होता था तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलता था, और डी अगर 0 हो जाता था तो 2 रियल एंड इक्वल। ठीक, तो रियल रूट्स कब मिल रहा है, जब डी ग्रेटर देन 0 है और डी 0 है। ठीक, देखो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक, और अगर डी 0 हो गया तो क्या मिलता था आपको, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ऐसा। ठीक, सो अब देखो यहाँ पर रियल दोनों केस में मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक, दोनों केस में रियल मिल रहा है। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक रियल वैल्यूज कब देगा, जब डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है ना, ग्रेटर देन 0 के केस में भी रियल मिल रहा है, इक्वल टू के केस में भी रियल मिल रहा है, तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक, या तो देखो ऐसे करो, ये तो मैंने बता दिया, या तो ऐसे करो, ध्यान देना, इस केस में देखो, इस केस में x की वैल्यू कैसे लेते थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ऐसा। ठीक, इस तरह। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √। ठीक, चलो यहाँ सॉल्व करो, यहाँ से देखो, यहाँ b की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर -4। ठीक, a की वैल्यू क्या है, y, और c की वैल्यू y, क्लियर है ना। ठीक, अपॉन 2y। ठीक, a की वैल्यू y, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू y, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सो x इक्वल टू प्लस माइनस √, देखो यहाँ हो गया 1 - 4y² अपॉन 2y, ऐसा। ठीक, तो देखो x की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड आउट कर ली। चलो अब देखो,
ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ध्यान देना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स रियल वैल्यूज तब देगा जब रूट के अंदर ये वैल्यू, आपको बताया था ना आपको, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो रूट के अंदर देखो ये क्वांटिटी है, तो रियल वैल्यूज के लिए ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दैट मीन 1 - 4y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ऐसा, ठीक, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी रियल वैल्यूज़ की बात होती है तो रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको पॉजिटिव कर दो। सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर -y² है तो इसे प्लस बनाओ, कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4y² - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या लिखोगे, इससे लिखोगे 2y - 1 एंड 2y + 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, ऐसा, क्लियर। अब याद है ना, लेस देन 0 में क्या बताया था, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2y - 1, इसको 0 करो तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2y + 1 इसको 0 करो, y की वैल्यू -1/2, देखो -1/2, ठीक, ओके। और लेस देन 0 है तो कैसे करोगे, स्मॉलर फैक्टर यहाँ पर, ग्रेटर फैक्टर यहाँ पर, और बीच में वेरिएबल, ठीक। और ये क्या हो गया, देखो ऐसा, देखो दिस वन, ठीक, इस तरह, ओके, ये कंडीशन। और एक बात और समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ y क्या है डिनोमिनेटर में, तो y क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक। सो दैट मीन देखो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक, -0, देखो ऐसा, ओके बच्चों, ठीक। देखो y, अगर y की वैल्यू 0 रख दोगे तो x क्या होगा, x नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो y क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो देखो ये आपका हो जाएगा रेंज, दिस इज द रेंज, ठीक बच्चों। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन जब अगर ऐसा आता है तो इस तरह सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, x की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, ये रूट के अंदर है तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लो और ये फैक्टर मिलेगा, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ठीक। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो देखो ऐसे लिख लो, रियल लाइन ड्रॉ करो, -∞ +∞, ठीक। इसका फैक्टर क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ ड्रॉ कर लो, इसका फैक्टर -1/2 यहाँ ड्रॉ कर लो, ठीक। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2 मतलब इवन, तो इवन होगा तो किससे स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंजिंग, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव साइन, देखो ये, तो देखो यानी y की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक होनी चाहिए, देखो ये आंसर, y की वैल्यू बिटवीन -1/2 1/2, ओके, ऐसा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिया, ठीक, और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपको ये गिवन है, लेट f इज इक्वल टू, देखो ये, अब फंक्शन मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, x सच दैट 1 - x², ठीक है, 1 - x² सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू +-1, ठीक। be a function from r into r, then find the range, ओके बच्चों, रेंज फाइंड आउट करना है ऐसा। अब आपको देखो ये फंक्शन दिया है x, ठीक है, यहाँ कॉमा कर लो, यहाँ पर सच दैट नहीं होगा, x, y
1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ऐसा फ्रॉम आर टू आर। अब देखो ध्यान देना, ये क्या है इसका आर टू आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर, ये डिफाइन करना है। ओके, ऐसा। तो देखो अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, ये है y, तो हम देखो यहाँ पे ले लेते हैं लेट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ इसका डोमेन बता सकते हो, डोमेन क्या होगा? चलो बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन। ठीक, इसका डोमेन क्या हो सकता है? तो डोमेन कैसे बताया था, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, ठीक है, और x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है उसे ऑल रियल नंबर में से सेपरेट कर दो। ठीक, तो डिनोमिनेटर को चलो 0 कर लो, x इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। ठीक, यानी x इक्वल टू प्लस 1 रखो या x इक्वल टू माइनस 1 रखो, इस वैल्यू पर y क्या होगा, नॉन डिफाइंड, y डिफाइंड ही नहीं होगा, और जहाँ पर y डिफाइंड नहीं होता उसे हम क्या करते हैं, ठीक है, डोमेन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑल रियल नंबर में से उसे सेपरेट कर देते हैं। देखो ये ऑल रियल नंबर है, इसमें से सेपरेट कर दो -1 +1। देखो ऐसे, ठीक, क्योंकि इस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है बट 1 और -1 पे डिफाइंड नहीं है, तो ऑल रियल नंबर में से इसे सेपरेट कर दो, ये डोमेन है। ओके बच्चों, अब रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, रेंज भी अभी हमने बात की थी। देखो y इक्वल टू ऐसे लो, तो रेंज के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को y के टर्म में ले जाओ, सो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, चलो एक्स स्क्वायर को ले जाना है, सो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन वाई। देखो ऐसा, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस, अब एक्स स्क्वायर क्या है आपका, देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दैट मीन वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको शॉर्टकट में लिखना आपको बताया था, वाई माइनस 1, इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों 1, इसका फैक्टर वाई का फैक्टर 0। ठीक, वाई का फैक्टर 0, राइट। तो स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक, और इक्वल टू देखो कहाँ लगेगा, इक्वल टू इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और बीच में और लगा दो ऐसा। क्लियर, तो इसका फैक्टर 0, इसका फैक्टर 1, तो ये स्मॉलर है तो इस पर स्मॉलर साइन, ये ग्रेटर है तो इस पर ग्रेटर साइन। ठीक है ना, और यहाँ इक्वल टू लगा है तो इस पर इक्वल टू लगेगा, इस पर इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो y नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। या देखो, तो ये क्या है, रेंज, या अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे, इंटरवल के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, देखो 0 से लेस है, तो 0 से लेस मतलब कहाँ तक, -∞ तक, तो -∞ टू 0, यूनियन, और है यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से ग्रेटर है, सो दैट मीन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। देखो है, ओके बच्चों, ये हो जाएगा रेंज। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके बच्चों, चलो चलो तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, सपोज करो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, y इक्वल टू, चलो y इक्वल टू क्या लेते हैं, x² -4 अपॉन x -2। देखो ये क्वेश्चन, ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। ओके, तो पहले डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा,
तो डोमेन तो बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर को 0 कर दो। तो डिनोमिनेटर को 0 करोगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो x इक्वल टू 2 के लिए y डिफाइंड नहीं है, तो उसे और रियल नंबर में से सेपरेट कर दो। तो देखो डोमेन हो गया r-2, सिंपल। ठीक है, जिस वैल्यू पर y डिफाइंड नहीं होता उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट, ये डोमेन हो गया। अच्छा, इसे अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा है x² - 2² अपॉन x - 2, देखो ऐसा। ठीक, अब इसको ब्रेक कर लो, a² - b² से a + b a - b, सो x + 2 x - 2 अपॉन x - 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट कब होगा? व्हेन x नॉट इक्वल टू 2। इसको याद रखना, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। राइट, सो y इक्वल टू हो गया x + 2। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो x की हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए y डिफाइंड है, कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, बट 2 के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है x नॉट इक्वल टू 2। तो x की अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 रखोगे तो y भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 4। इस केस में अगर x नॉट इक्वल टू 2 है तो x वैल्यू 2 रखोगे, देन भी y नॉट इक्वल टू 4। ठीक, ओके। तो x की हर एक वैल्यू के लिए y वैल्यू देगा एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पर डिफाइन नहीं है। तो रेंज देखो, रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज हो जाएगा y। ठीक, रेंज यहाँ पर हो जाएगा ऑल रियल नंबर -4, देखो ऐसा। ठीक, ओके। तो y की हर एक वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट 4 नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है, तो इस पर y की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 4 होगी। राइट, तो x की y की वैल्यू हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 4। ओके बच्चों, तो ये इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये आपका था टाइप 2 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप 3। टाइप 3, ठीक। अब मान लो फंक्शन आपको ऐसा गिवन है y = √f(x), ठीक, इस टाइप का। अब इसमें आपको डोमेन और रेंज बताना है, इस टाइप का। ठीक, अब देखो ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, ध्यान देना। y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x if f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या व्हेन लिखो, व्हेन। ठीक, y is defined for all real values of x when f(x) greater than or equal to 0, राइट ना? तो ये y तब डिफाइन होगा जब f(x) क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक, देखो रूट में है, तो रूट में ये रियल वैल्यूज कब देगा? जब रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, इसी को समझो, अगर इसको हमने ऐसे रख दिया, ऐसा, तब क्या हो जाएगा? y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x व्हेन f(x) ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है, अदरवाइज y डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f(x) ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखो इस पर, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको ये गिवन है f(x) = √5 - x, मान लो ये गिवन है। ओके, अब इसका डोमेन रेंज बताना है। तो डोमेन तो बहुत ईजी है, देखो डोमेन बच्चों कैसे बनाओगे? रूट के अंदर क्या है? 5 - x, इसे क्या करो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रख दो। ठीक, अब यहाँ पर माइनस साइन है,
तो क्या होता है, जब भी माइनस एक्स होता है उससे प्लस एक्स बनाओ। प्लस एक्स कैसे बनेगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये -5 ये प्लस एक्स, तो इसे देखो ऐसा लिख सकते हो x -5 और इनइक्वलिटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा। सो x < 5। ठीक, अब इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे कैसा होगा, < 5, 5 से लेस, तो 5 से लेस मतलब कहाँ तक, -∞ तक। सो देखो ओपन इंटरवल -∞ to 5 और 5 पे क्या होगा, क्लोज, इक्वल टू है ना 5 पे क्लोज। तो ये तो बच्चों हो गया डोमेन, राइट। अब रेंज क्या होगा, देखो अब रेंज देखो ऐसा है 5 - x, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ से है ना, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर रूट लगाओगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, राइट ना। आप इसको याद रखा करो, जब भी रियल वैल्यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर हम रियल वैल्यूज़ ले रहे हैं तो अंडर रूट ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो √5 - x ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल के केस में अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। सो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्या है आपका f(x) और f(x) दैट मीन f(x) क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ऐसा। सो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज f(x) क्या लिखते हो आप, y लिखते हो ना, y इक्वल टू f(x), दैट मीन देखो यहाँ से हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक। सो रेंज y बिलोंग क्लोज 0 to ∞, देखो ये, ठीक, 0 से लेकर ∞ तक, ये आपका हो जाएगा रेंज इस क्वेश्चन में, राइट। चलो मान लो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहाँ से, दिस जैसा क्वेश्चन देखो ये देखिए मैंने f(x) इक्वल टू 5 में से ऐसा गिवन है। चलो एक काम करो, 1 कर लो, 1 - x इस तरह, ठीक। अब बताओ इसमें, पहले तो डोमेन बताओ, डोमेन कैसे लिखोगे, देखो अंडर रूट में है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो 1 - x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू तो लोगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, राइट ना। तो 1 - x ग्रेटर देन 0, अब -x है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो x - 1, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन, सो x < 1 ऐसा, ठीक, इस तरह। अब x < 1 मतलब कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, 1 से लेस, तो x बिलोंग -∞ to 1, ये आपका हो गया डोमेन, देखो इस तरह बच्चों, ये हो गया डोमेन, ठीक। अब रेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, रेंज की, ओके। चलो बच्चों रेंज की अगर हम लें तो देखो रेंज बिल्कुल समझ में आ रहा है। अंडर रूट ऑलवेज क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। देखो 1 - x ये क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। सो अंडर रूट 1 - x ये भी देखो ग्रेटर देन 0, ठीक। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। देखो √1 - x अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे देखो 2 अगर पॉजिटिव है तो 1/2 भी पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये वैल्यू क्या है आपकी f(x) और f(x) को क्या लेते हो, y, ऐसा ना, तो y ग्रेटर देन 0, ठीक। सो बच्चों रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to ∞, ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, f(x) अंडर रूट 4 - x², देखो इस तरह, या एक काम करो ऐसे लो, हाँ ऐसे ही ले लो, 4 - x², ठीक। इसका रेंज लिखना है,
ओके, तो पहले डोमेन बताओ। डोमेन, ठीक, डोमेन कैसे लोगे? देखो स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन होता है क्या होता है? पॉजिटिव। तो 4 - x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक। अब -x² है तो इसे प्लस बनाओ, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सो x² - 4। इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा, सो दैट मीन x - 2 x + 2 लेस देन आर इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक। अब याद है इसको कैसे बताया था? इसका फैक्टर क्या होगा? -2, इसका फैक्टर 2, बीच में वेरिएबल ले लो, देखो ऐसा, राइट। तो ये हो गया डोमेन, x बिलोंग -2 to +2, ओके, x बिलोंग -2 to +2। अब देखो अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज बहुत सिंपल है, देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो अगर ऐसा रख लो दिस, ठीक, ये क्या होगा? पॉजिटिव। और एफ एक्स क्या लिखते हो? y = एफ एक्स को हम क्या लेते हैं? y, राइट। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा? y, ठीक है ना, ये वैल्यू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दिस, सो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो रेंज आपका हो जाएगा y बिलोंग, ठीक, 0 से इन्फिनिटी तक, तो क्लोज इंटरवल 0 to ∞, ठीक। देखो ये यहाँ से भी समझ में आ रहा था, इसको हम यहाँ से भी देखो कर सकते थे, ठीक, क्योंकि देखो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। 0 कब होगी? जब x की वैल्यू +-2 रखोगे, राइट, या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये रेंज हो जाएगा 0 to ∞। तो आई थिंक बच्चों आज आपको रेंज समझ में आ गया। तो क्लास 11th में रेंज इतना ही है, ठीक। क्लास 12th में आप पढ़ोगे तो कई फंक्शन का पढ़ोगे। अभी हम कुछ और बात करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन लेंगे, ठीक है, और कुछ और फंक्शन लेंगे, लॉगरिथम फंक्शन इसको भी लेंगे, ठीक, वो सारे फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर, ओके। उन फंक्शन को भी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। आगे हम इसके पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, तो जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम डोमेन रेंज लेंगे, ओके। अब फंक्शन जानते हो, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज जो हमने लेक्चर लिया था आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने डोमेन लिया, रेंज लिया, ठीक, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आपसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट f(x) = 1 - x। देखो जैसे ये क्वेश्चन, ऐसा, this, ओके बच्चों, इनका आपको डोमेन और रेंज बताना है, ठीक। आप इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा इनका डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक, ओके। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।